नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में मंगल षष्ठम भाव और एकादश भाव, इन दोनों ही भावों का स्वामी होता है। षष्ठम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने स्थान से दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि 3, 6 और 11 ये तीनों ही त्रिषडाई भाव होते हैं। कुंडली के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं। इट मीन्स कि मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं। इसके अलावा जब हमने लघु पारशरी का अध्ययन किया था तब आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। भावाद भावम नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान हो रहा है। छठा भाव मतलब रोग स्थान का स्वामी जब मृत्यु स्थान में बैठ जाता है तो रोग का नाश करने वाला बन जाता है और तृतीय भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को रोग तो नहीं होंगे, उसके शत्रु तो नहीं होंगे, उस पर ऋण तो नहीं होगा, लेकिन उसको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता। बहुत ज़्यादा लेबोरियस टाइप के लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, लेकिन परिश्रम के साथ संघर्ष भी ऐसे लोगों का अधिक होता है, संघर्ष बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में स्थित है। यहाँ पर सूर्य की राशि स्थित है और मंगल और सूर्य परस्पर मित्र है। मंगल सूर्य को मित्र भाव से देखता है, सूर्य मंगल को मित्र भाव से देखता है। तो यहाँ पर अपने मित्र की राशि में स्थित होने के कारण व्यक्ति को मेहनती बना देता है। व्यक्ति जो मेहनत करता है उसके आउटपुट्स उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन उतने ही प्राप्त होंगे जितने की वो मेहनत करेगा। ऐसे लोगों का भाग्य कम ही साथ देता है। कह सकते हैं ऐसे लोगों की रेस्टलेस लाइफ होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तृतीय भाव होता है मित्रों का। ऐसे लोगों को मित्रों से बहुत धोखा मिलता है, अपने छोटे भाई से धोखा मिलता है, मित्रों से धोखा मिलता है। देखिए, यहाँ पर रोग भाव का स्वामी जब तृतीय स्थान में बैठ जाता है, मित्र के भाव में बैठ जाता है, भाई के भाव में बैठ जाता है, तो उसको रोगी बना देने वाला होता है। व्यक्ति के मित्र उसका साथ तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ उससे साथ जरूर प्राप्त करेंगे। तो ऐसे लोग अपने मित्रों की मदद करने वाले भी होते हैं। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखें तो एकादश मतलब लाभ भाव का स्वामी अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित है। मान प्रतिष्ठा और सम्मान के भाव में स्थित है। अपने स्थान से मान सम्मान और प्रतिष्ठा के भाव में स्थित है। व्यक्ति का सम्मान बहुत होता है समाज में, सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। देखिए, मेहनती होगा, मेहनत से वेल्थ भले ही ज़्यादा न प्राप्त कर सकते, धन ज़्यादा प्राप्त न कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन सम्मान खूब प्राप्त करेगा। समाज में ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 11वां हाउस होता है इच्छा पूर्ति का। इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी मृत्यु भाव में स्थित हो गया है। हालांकि यह अपने मित्र की राशि में है, लेकिन इच्छाओं की हानि करने वाला होगा, इच्छाओं को पूर्ण करने में व्यवधान उत्पन्न करेगा। तृतीय भाव होता है व्याधियों का, व्यवधानों का। देखिए, तृतीय भाव भी व्याधियों का होता है या फिर परेशानियों का होता है, और अष्टम भाव भी परेशानियों का होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पर तृतीय भाव से जो परेशानी उत्पन्न होती है वह संघर्ष के दौरान या सफलता के दौरान व्यक्ति को परेशानियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन मेहनत करके वो सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि अष्टम भाव के दौरान, यदि अष्टम भाव के प्रभाव से यदि व्याधियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यवधान आते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति का डेफिनेटली नुकसान जरूर होता है, नुकसान कराने वाला होता है। अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट सदैव नुकसान कराने वाला बन जाता है। तृतीय भाव का इन्वॉल्वमेंट आउटपुट प्रदान करने वाला भी होगा। वह इसलिए भी हो गया क्योंकि एकादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो गया है। इन जनरल हमने बात करी अभी तो कि तृतीय भाव और अष्टम भाव में जो एफर्ट्स में है या फिर संघर्ष में है उसमें क्या अंतर होता है। लेकिन यदि हम इस कुंडली के आधार पर भी बात करें तो व्यक्ति अपने संघर्षों से के पश्चात लाभान्वित भी होता है। तो यहाँ पर 11वां हाउस के सापेक्ष और छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। कुल मिला के तृतीय भाव को तो पूर्ण रूप से डैमेज कर ही देता है,
खराब कर देता है बेसिकली। डैमेज तो नहीं कहेंगे, डैमेज अगर होता है तो बेहतर फल प्रदान करने वाला होता है। खराब हो जाएगा, खराब होने का मतलब है संघर्ष व्यक्ति को प्रदान करता ही रहेगा। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान में ही स्थित हो जाता है तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय। कारक यदि अपने भाव में ही स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। कैसे करेगा? हमने बात करी थी अष्टम भाव तृतीय भाव की, क्योंकि यह अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है, तो यह मृत्यु की हानि करने वाला बन जाता है। व्यक्ति की उम्र को बढ़ा देने वाला होता है, रोग की हानि करने वाला हो जाता है। जैसे छठे भाव के सापेक्ष हमने देखा ना कि रोग की हानि करने वाला हो रहा है, तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने वाला भी होता है। ऐसे लोग कुछ जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। देखिए तृतीय भाव का मंगल सदैव व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। जो वो एक बार ठान लेता है दिमाग में, वह करके मानता है। तो ये एक इनके लाइफ की पॉजिटिविटी भी होती है। देखिए विशेष रूप से 28 साल की उम्र तक तो ये वर्क करेगा। मंगल के जो भी हम इफेक्ट्स बता रहे हैं 28 साल की उम्र तक तो करेगा ही, क्योंकि 28 साल मंगल की अपनी उम्र होती है। 28 साल के पश्चात ये संघर्ष कम हो जाएंगे। उसके बाद जो हम लाभान्वित वाली बात कह रहे हैं ना, वो लाभ व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाएंगे, उसकी मेहनत का आउटपुट व्यक्ति को मिलने लग जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि मंगल की महादशा प्राप्त हो जाती है तब भी व्यक्ति का जीवन संघर्ष वाला होगा, लेकिन संघर्ष के बाद उसका जो जीवन है वह ब्राइट हो जाता है, उसका जो भाग्य है वो चमक जाता है। तो उसके बाद इन सभी मेहनत के या एफर्ट्स के या फिर संघर्षों के व्यक्ति को परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। तो मंगल की महादशा की बात करें तो शुभ नहीं जाएगी। मंगल के उम्र की बात करें 28 साल की उम्र, वो अभी शुभ नहीं जाएगी। यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा व्यक्ति को, दोनों ही दृष्टियों से संघर्ष करना पड़ जाता है। देखिए यहाँ पर सूर्य की राशि भी स्थित है। सूर्य की राशि पर मंगल स्थित है, हालांकि यह इसके मित्र की राशि है, लेकिन मंगल पूर्ण रूप से दूषित हो रहा है। छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, और तृतीय भाव में जब ये ड्रॉप हो करता है इसके जितने भी कंटेंट्स हैं, तो वहाँ पर स्थित सूर्य की राशि को भी इफेक्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। सूर्य होता है पिता का कारक, पिता को रोगी बना देने वाला होता है, पिता के जीवन की हानि करने का प्रयास करता है। पिता के एक्सीडेंट हो सकते हैं, पिता को कोई रोग हो सकता है, पिता बीमार रह सकते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 28 साल की उम्र से, जब तक व्यक्ति के 28 साल की उम्र होगी उससे पहले व्यक्ति के पिता को यह इफेक्टिव करने वाली होंगी। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति के संघर्षों को तो बढ़ा देगा, लेकिन व्यक्ति की उम्र को भी बढ़ा देता है। देखिए क्योंकि 28 साल की उम्र की हम बात कर रहे हैं, मंगल की महादशा की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये एक पॉजिटिव इफेक्ट्स और भी देगा। वह यह देगा कि यहाँ पर संघर्षों को समाप्त करने वाला ये मंगल बन जाएगा। कारको भाव नाशाय नियम के आधार पर ही संघर्षों को खत्म करने वाला भी बन जाएगा। संघर्षों को समाप्त करने वाला हो जाता है, फिजिकली मेहनत को बार्ड करने वाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फिजिकली मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेंटली वर्क से भी काम चल जाएगा उसका, या फिर टोटली वह मेंटली वर्क पर डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल की महादशा तक विशेष रूप से और 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से ये तृतीय भाव के इसके नेगेटिव फल मिलेंगे, उसके बाद ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीनों ही भावों का संबंध बन रहा है, तीनों ही त्रिषडाय भावों का संबंध बन रहा है। हम बात कर चुके हैं कि त्रिषडाय भाव सदैव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मंगल के कंटेंट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर बीच बीच में भी ऐसा समय आएगा, चाहे 28 साल की उम्र से पहले का समय है या फिर मंगल की पूर्ण महादशा का फल है, बीच बीच में ऐसा समय आता ही रहेगा कि व्यक्ति का या तो जीवन बहुत स्मूथ हो रहा होगा, उसके बाद उसका संघर्ष एकदम बढ़ रहा होगा। तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस मंगल की पूर्ण महादशा में भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है जब त्रिषडाय भाव इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक फिक्स प्रेडिक्शन नहीं होते, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा तो व्यक्ति इस बात को नहीं कंसीडर कर पाता, वो कहता है स्मूथ चल रही हैं चीज़ें। लेकिन जब हम कहते हैं कि स्मूथ चल रही है तो व्यक्ति कहता है कि बहुत संघर्ष चल रहा है। तो फ्लक्चुएशन वाला होगा, कुछ समय बहुत संघर्ष में, फिर बहुत
कुछ समय कुछ रिलैक्स में, तो इस तरह के मोड वाला ये पूर्ण समय होता है। तो त्रिशदाई में जब भी आप प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो बहुत माइन्यूटली आपको देख कर प्रेडिक्शन करने चाहिए और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होके भी करने चाहिए, क्योंकि त्रिशदाई के टाइम पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को साइमल्टेनियसली पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। यदि आप पैरेलल लेके नहीं चलते हैं तो फिर प्रेडिक्शंस कंसिडरेबल नहीं होता, व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो जब भी आपको त्रिशदाई भाव से संबंधित त्रिशदाई भाव यदि इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ आपको प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं। त्रिशदाई भाव बेसिकली कंफ्यूजिंग होते हैं। ये तीनों ही भाव त्रिशदाई भाव हैं, चाहे हम तृतीय भाव की बात करें या हम छठे भाव की बात करें या हम 11वें भाव की बात करें, तीनों ही भाव त्रिशदाई भाव होते हैं और प्रेडिक्शंस के दौरान ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव फल प्रदान करेगा। छठे भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित है, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कारक भाव का भी स्वामी है, यहाँ यहीं पर इसकी अपनी राशि भी स्थित है। तो दोनों ही दृष्टियों से प्रेडिक्शन सेम होंगी। तो कुछ पॉजिटिव भी करेगा, रोग ऋण और शत्रु के मामले में यदि बात करें तो पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, और जॉब के मामले में यदि बात करें, ये क्योंकि छठा भाव जॉब का भी होता है, प्रोफेशन का भी होता है, प्रोफेशनली जॉब का होता है, बेसिकली सेवा का भाव होता है। तो प्रोफेशनली यदि जॉब की बात करें तो यह जॉब के प्रति नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि नौकरी के भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ गया है। व्यक्ति को नौकरी करना सहज नहीं होगा, आसान नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसका जो किया हुआ कार्य है उसका क्रेडिट सदैव उसके बॉस ले जाते हैं, दूसरे लोग ले जाते हैं या उसके कोलिग्स ले जाते हैं। तो यहाँ पर उसको बेसिकली आउटपुट भी नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, लोगों की नज़र में ऐसे लोगों का सम्मान होता है। जो इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि ये बहुत मेहनती हैं, बहुत डिवोटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। तो ऐसे में यह मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा और उसका लाभ भी व्यक्ति को मिलेगा जब इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी 28 साल की उम्र के पश्चात, अथवा मंगल की महादशा में, या फिर अंतरदशा जब भी आती है उसके बाद इसकी नेगेटिविटी खत्म होती है, इसके आउटपुट्स भी व्यक्ति को मिलने लग जाएंगे। मंगल एक्चुअली सूर्य की राशि में बैठा है, तो कहीं पर भी इनका जो जीवन होता है ना वो गुप्त नहीं रहता है, इनके किए गए कार्य गुप्त नहीं रहते। तो भले ही लोग प्रकाश में न लाना चाहें, अंधेरे में रखना चाहें ऐसे लोगों को, लेकिन ये लोग प्रकाशित हो ही जाते हैं, इनका कार्य प्रकाशित हो ही जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का कारक होता है। सूर्य की राशि में जब मंगल बैठता है तो इनके कार्य समाज के सामने प्रकाशित अवश्य होते हैं। थोड़ा सा देर सवेर हो सकते हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव का पूर्ण रूप से प्रभाव है। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पहली चतुर्थ दृष्टि, दूसरी सप्तम दृष्टि और तीसरी अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल छठे भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल नवम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल दशम भाव को देख रहा है। पहले हम बात करते हैं चतुर्थ दृष्टि की। तृतीय भाव से, एक नेगेटिव भाव से जब मंगल की नेगेटिव दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, अपने कारक भाव पर पड़ती है और स्वग्रही मंगल की दृष्टि पड़ती है और मित्र भाव में स्थित ग्रह की दृष्टि पड़ती है, मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो यह छठे भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाली बन जाती है, छठे भाव को सुख प्रदान करने वाली बन जाती है। नौकरी का सुख तो व्यक्ति को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी का, अच्छी नौकरी का भी सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। व्यक्ति की जो डेजिग्नेशन होगी, जो पोजीशन होगी, जो स्तर होगा नौकरी का, वो सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा होगा और व्यक्तिगत दृष्टि से भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। तो क्योंकि अपने कारक भाव पर जो मंगल दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ पर सुरक्षा ही प्रदान करता है। व्यक्ति की जो नौकरी होती है वो सेफ नौकरी होती है, संभवतः गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है ऐसे लोगों को, या फिर किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी इनकी जो जॉब होती है वो लगभग सिक्योर्ड सी होती है। तो यहाँ पर नौकरी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सेवा के भाव को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो रोग ऋण और शत्रु होने की संभावना नहीं होती। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं ना, क्रेडिट ले जाते हैं लोग, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर वो व्यक्ति इनसे शत्रु भाव नहीं रखता है, जो क्रेडिट ले भी रहा है वो मित्र भाव रखता है, लेकिन इनके किए गए कार्यों का जो क्रेडिट है वो स्वयं लेना चाहता है, स्वयं ले लेता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल शुभ है,
शुभता प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मंगल की यहाँ से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है। सीधी का मतलब होता है एज इट इज। मंगल की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत उच्च स्तर का होता है। अगेन वही बात जो हमने बात करी है, मंगल की उम्र में अथवा मंगल की महादशा के पश्चात ऐसे लोगों को भाग्य का साथ प्राप्त हो जाता है। सप्तम भाव के सापेक्ष भी ये निश्चित फल प्रदान करने वाला होगा। मंगल की आठवीं दृष्टि होती है विध्वंसकारी दृष्टि, हानि करने वाली दृष्टि, पीड़ित करने वाली दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो प्रोफेशनली व्यक्ति पीड़ित रहेगा, अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अपनी वर्किंग स्टाइल से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अपनी जो भूमिका है जॉब में उसके प्रति वह सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, लेकिन उससे लाभ प्राप्त करने वाला होता है। देखिए, संभावना ऐसी भी बनती है कि व्यक्ति की जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्किंग स्टाइल जो है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि चलिए हम नौकरी छोड़ देते हैं या नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यवस्थाएं जीवन की उसी नौकरी से इन लोगों की चलती है। तो दशम भाव के सापेक्ष भी यह निश्चित फल प्रदान करेगा, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा करेगा। बीच में ऐसी भी संभावना हो जाती है कि जैसे कि इनकी नौकरी पर संकट आ जाता है, या फिर ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है कि इनको नौकरी छोड़ने की स्थिति जनरेट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, स्पेशली कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र मतलब प्रोफेशन का मतलब जॉब। तो यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि नकारात्मक फल प्रदान करने वाली हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसके मित्र की राशि स्थित है। मंगल अपने मित्र की राशि में स्थित होकर अपने मित्र की राशि को देख रहा है। गुरु की राशि, मीन राशि का स्वामी होता है गुरु की राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो जरूर देगा। एक भय का वातावरण हो सकता है, एक इच्छा खत्म हो जाना या इच्छा भर जाना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर नौकरी सिक्योर दिखाई देती है। नौकरी के होने या न होने की चिंता व्यक्ति को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर नौकरी दिखाई देती है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपाय की। क्या उपाय हो सकते हैं? तृतीय भाव में स्थित मंगल मिश्रित फल प्रदान कर रहा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। देखिए, या तो इसको 11th हाउस में यदि मूव करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मूव करा लें का मतलब इसके प्रभावों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम 11th हाउस में। कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का एक कड़ा धारण कर लें। मंगलवार के दिन धारण करें। देखिए, हमने सूर्य के जब वीडियो दिए थे ना आपको, तब भी तांबा धारण करने की कही थी, और आज भी हम तांबा धारण करने की बता रहे हैं, क्योंकि चाहे हम मंगल की बात करें या हम सूर्य की बात करें, दोनों की धातुएं तांबा ही होती हैं। लेकिन जब आपको सूर्य से संबंधित उपाय करना होगा तो आप रविवार को धारण करेंगे, जब आपको मंगल से संबंधित उपाय करना होगा तो आप मंगलवार को धारण करेंगे। तो जब आप इसको धारण करते हैं तो यह 11th हाउस में इसके प्रभाव मूव हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और ये अपनी स्वग्रही राशि पर लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में स्थित होकर व्यक्ति के जीवन के संघर्षों को कम करने वाला बन जाता है। देखिए, यह मंगल व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है। तृतीय भाव में स्थित मंगल का जो स्वभाव होता है, शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा तीव्रता कर देता है इसके स्वभाव में। यदि ये 11th हाउस में मूव हो जाएगा ना, तो ये चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। तृतीय भाव में बैठकर ये रोग की भी संभावना जनरेट कर रहा है। रोग, एक विशेष रोग की संभावना जनरेट कर रहा है, वह है कंधे से संबंधित रोग अथवा कान से संबंधित रोग। कान में दर्द की शिकायत होना या कंधे में दर्द की शिकायत होना, ये जनरेट कर सकता है। हालांकि यहाँ पर विशेष रोग के यहाँ पर योग नहीं बनते, लेकिन फिर भी कान का कारक ग्रह मंगल होता है। तृतीय भाव भी कान का होता है। महिलाओं का बायां कान और पुरुषों का दायां कान तृतीय भाव प्रतिनिधित्व करता है इसका। तो यहाँ पर कान में प्रॉब्लम होने की संभावना बन रही है, गले में प्रॉब्लम होने की संभावना बन रही है, लेकिन होंगे छोटे, मतलब जैसे छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाए या टाइम टू टाइम होता रहे, समय समय पर होता रहे। कान में दर्द की शिकायत हो गई, 2-3 दिन परेशान रहे और फिर साल 6 महीने तक कोई समस्या नहीं, तो इस तरह की ये समय समय पर समस्या दे सकता है। एक तो इसको ये 11th हाउस में इसको मूव करा सकते हैं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव कंटेंट एज इट इज़ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर तृतीय भाव में स्थित मंगल ही आपको पॉजिटिव फल प्रदान करने लग जाएगा। अथवा
बंदरों को मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन भुने हुए चने खिलाया करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म होंगे, पॉजिटिव प्रभाव बढ़ जाएंगे। इससे भी एक जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उपाय यह है कि किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन समय समय पे आप कराते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देगा, समाज में व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होने लगेंगे, बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने लगेंगे। तो अगर इसको आप 11th हाउस में भी अगर इसके प्रभाव को रिफ्लेक्ट करते हैं या मूव कराते हैं ना इसको, तब भी आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होगी। तो इन दोनों उपायों को आप साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के तृतीय भाव में ये मंगल स्थित होता है, इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो जाए तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।